माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में एडिटिंग का ऑप्शन, ऐसे सारे वर्जन्स में एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको होम में। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारा फाइंड, है ना। एडिटिंग, एडिटिंग में तीन चीज़ें दिख रही है, एक फाइंड, रिप्लेस और दूसरा सेलेक्ट, तीसरा सेलेक्ट। तो यहाँ पर हम पहले फाइंड कर लेते हैं। फाइंड का मतलब, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। फाइंड काहे के लिए काम आएगा? ढूंढने के लिए। तो आप कंट्रोल एफ करिए या फिर फाइंड में क्लिक कर दीजिए। अब क्या ढूंढने के लिए? तो कोई वर्ड, कोई सेंटेंस, कोई लेटर, कोई लाइन, कुछ भी, है ना। तो हम फाइंड करते हैं किसी वर्ड को, तो हम टाइप कर लेते हैं स्टाइल, STYL। अब ढूंढते हैं, तो इंटर करेंगे तो ढूंढना चालू कर देगा ये। फिर इंटर करिए, फिर नेक्स्ट दिखाएगा, फिर इंटर करिए, फिर दिखाएगा। अब ये नेक्स्ट इंटर करने तो क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ना यहाँ पर देखेंगे फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन में वो कर्सर रखा हुआ है, सेलेक्टेड है ना। टैप की कर दो अगर, अब मैं इंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बोले सर आप तो इंटर करने से फाइंड होता बोलते, तो मेरे यहाँ तो जब मैं इंटर करता हूँ तो डिलीट, कैंसिल हो जाता है। तो उस पर ध्यान देना कि वो कहाँ पर है। ठीक है, दोबारा फाइंड करते हैं। अब कर्सर फाइंड नेक्स्ट पे, तो हम माउस से यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो भी, और क्लोज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो भी, दोनों ही स्थिति में क्या हो जाएगा? फाइंड होगा। समझ में आया? फाइंड 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 फाइंड। अब क्या बोल रहा है कि नहीं है ना। यहां पर फाइंड इन पे चले जाइए, ठीक है। तो ये बोलता है कहां पर ढूंढना है, करंट सेक्शन में ढूंढ, सिलेक्शन में ढूंढना है कि मेन डॉक्यूमेंट में ढूंढना है ना। तो आप उसको भी चूज कर लीजिए। कई बार पता चल रहा है कि आप फाइंड कर रहे हैं करंट सेक्शन में, आप सोच रहे हैं कि वो मेन डॉक्यूमेंट में कर रहा है, और आप यहाँ पे चूज करके रखे हैं करंट सिलेक्शन को, है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपने क्या किया। देखो यहाँ पे जैसे मैंने फाइंड इन करंट सेक्शन किया, तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, ठीक है। 5 आइटम मैच है, मतलब बता रहे हैं कि भाई स्टाइल के जो 5 आइटम्स हैं। अब इसको मेन डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं तो भी दिखा रहा है 5 आइटम है, दिखा रहा है। चलो हम फाइंड की जगह में दूसरा वर्ड यूज करते हैं, लुक, ठीक। अब फाइंड नेक्स्ट, अब फाइंड इन करते हैं करंट सेक्शन में, तो बोलता है नॉट फाउंड, ये वाला वर्ड नहीं है बोलता है क्या? नहीं है। करंट मेन डॉक्यूमेंट में देखते हैं तो बता रहा है कि भाई मेन डॉक्यूमेंट में 11 जगह पर है, ठीक है। करंट सिलेक्शन में कहीं पर नहीं है। अब किए तब दिखाया, अभी वो सेलेक्ट है ना, 11 के 11 सेलेक्टेड है, इसलिए आप यहां कर्सर रहता तो फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? फाइंड नेक्स्ट, अब एक जगह सेलेक्ट है। अब फाइंड इन करंट सिलेक्शन, तो अब वो क्या हुआ कि सबको सेलेक्ट कर दो बोले हमने, तो इस डॉक्यूमेंट जितने जगह है सब जगह सेलेक्ट हो गया। देखो लुक को कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना ये। अब ये होता है हाईलाइट, तो सभी को हाईलाइट कर दो बोले, तो देखो उस वर्ड को हाईलाइट कर दिया, कर दिया। फाइंड समझ में आया, हाईलाइट करना समझ में आ गया, फाइंड इन समझ में आया, फाइंड नेक्स्ट समझ में आया, और क्लोज समझ में आया। बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी किसी डॉक्यूमेंट में या कोई भी प्रोग्राम में वर्क करेंगे, कहीं ना कोई वर्ड, नाम, सेंटेंस, लेटर ऐसा कुछ रहता है जो उसको ना आपको ढूंढना पड़ता है। तो आप फाइंड में जा करके उसको ढूंढेंगे। अब ढूंढेंगे तो पता चल रहा है कि यार आप ढूंढ रहे हैं, बहुत सारा हो जा रहा है, एक एक करके बहुत ढूंढ रहे हैं। अब इसको हाईलाइट करना है तो वापस फिर से वैसे ही कर रहे हैं, बदलना है तो समस्या हो जा रहा है। तो इसलिए आप इन तीनों ऑप्शन को देखिए कि कहाँ ढूंढना है, और ढूंढने के बाद उसको क्या हाईलाइट करना है। क्लियर हाईलाइट कर देते हैं। देखो यहाँ पर हो गया, मेन डॉक्यूमेंट में सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिए। अब जो क्लियर है, हाईलाइट जितने भी हैं उसको क्लियर कर दिए। समझ में आ गया? तो ये देखो हाईलाइट जो था वो सब हट गया। यहाँ तक समझ में आए? अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिप्लेस। यहाँ पर भी रिप्लेस दिख रहा है और वहाँ पर भी रिप्लेस दिख रहा है। तो मैं लुक की जगह में
लुकअप कर देता हूं, ठीक है। लुक की जगह में लुक अप कर दिया, मैं लुक स्पेस अप कर दिया, ठीक है। समझ में आया? तो क्या होगा कि जो जहां जहां पे लुक है वहां वहां पर बदल करके लुकअप हो जाएगा, है ना। अब यहां पर भी वैसे ही ऑप्शन है, रिप्लेस कर दो तो एक जगह रिप्लेस होगा, रिप्लेस ऑल कर दो तो सब जगह एक साथ रिप्लेस होगा। फाइंड नेक्स्ट करो, जैसे यहां पर एक ठोक दिखाया, इसमें लुकअप को लुक को जो है लुकअप कर दिया, हो गया। अब क्या है, फाइंड नेक्स्ट, ये दिखा, दूसरा वाला दिख गया। अब दूसरा दिखा तो फिर से फाइंड नेक्स्ट, यहां पे नहीं करना है, मान लीजिए मुझे इस पे करना है, लुक्स को, इसको भी नहीं करना है, चलो अब ये लुक है, इसको लुकअप करना है ना। अब यहां पे लुक ऑफ लिखा है, इसको नहीं करना है तो मत करो, इसको करना है तो कर दो। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट कर दे, इसको फिर क्लोज करना है तो क्लोज हो जाएगा। अभी यहां तक कोई डाउट? फाइंड और रिप्लेस क्लियर है। अब अपन आते हैं सेलेक्ट में, नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट को क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। अच्छा, फाइंड और रिप्लेस के बाद एक ऑप्शन और था, गो टू, वो हम नहीं देखे। फाइंड रिप्लेस, जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल रहे हैं तो यहां पर एक ऑप्शन है गो टू। गो मतलब जाना, गो टू मतलब कहां जाना है ना। गो टू का यूज हम कहां करते हैं, जाने के लिए। अब यहां पर इंटर पेज नंबर ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि वहां पर गो टू व्हाट में क्या कहां जाना है उसमें लिखा है पेज, इसलिए यहां पर ऑप्शन आया पेज नंबर। अब ये बोल रहा है कि प्लस और माइनस में वो मूव करेगा करके, है ना। तो आपको यहां पे देना है। अब यहां पे देखो सेक्शन किया तो इंटर सेक्शन नंबर आया, इसमें लाइन लिखा तो इंटर लाइन नंबर आया, बुक मार्क किया तो बुक मार्क नंबर आया, है ना। बुक मार्क किया, इंटर बुक मार्क नेम, और यहां पर एक डब्बा आ गया, इसमें दिखा रहा है कि भैया बुक मार्क का ना क्या दो, नाम दो। फिलहाल हमारे डॉक्यूमेंट में कोई बुक मार्क नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है। कमेंट करेंगे तो क्या क्या कमेंट दिए हुए, एनीवेयर कोई भी ढूंढना है कि फुट नोट में फुट नोट, तो यहां पर हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमें जाना कहां है ना। और यहां पर उसको टाइप करना रहता है कि हमें, ठीक है, क्या चीज में जाना है वो देखना था और कहां जाना है वो भी देखना है, वो भी लिखना है। तो मैं करके दिखाता हूं, जैसे पेज, अब यहां पर पेज में मैंने किया दूसरा नंबर का और गो टू किया तो ये क्या दिखाया, दूसरा नंबर के पेज में हमको ले जाकर के दिखा दिया। अब कैसे पता चला कि दूसरा नंबर के पेज में, तो सिंगल ही पेज है ही नहीं दूसरा नंबर का पेज, है ना। तो मैं 2-3 पेज कर लूं क्या, कर लेता हूं। इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको कॉपी किया और इंटर करके पेस्ट कर दिया। अब ये 2 पेज आ गया। दिख नहीं रहा है तो इसलिए पेज नंबर हम डाल देते हैं। कहां पर डालें, फूटर में डबल क्लिक किए और इंसर्ट बॉटम ऑन पेज में जा करके हम पेज नंबर को डाल देते हैं, ये पेज एंड, ठीक है। आप हेडर में भी डालना है तो हेडर में भी डाल देते हैं, टॉप ऑन पेज में, ठीक है। देखो अब पता चल रहा है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। अब हम जाके देखें, गो टू करके यहाँ पे कर्सर रखते हैं, यहाँ पहला नंबर के पेज में कर्सर रख लेते हैं, है ना। और गो टू करके जाते हैं पेज नंबर 2 में और गो टू कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ, देखो यहाँ पहुंचा दिया, है ना। कंट्रोल जी करते हैं शॉर्टकट की गो टू का। अब हम जाते हैं सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर 2 तो है ही नहीं, है ना, नहीं है यहाँ सेक्शन नंबर 2, तो इसलिए कहाँ है, वो पहले में ही आ गया, सेक्शन 1 में ही आ गया। मैं एक सेक्शन ब्रेक दे देता हूँ, यहाँ पर से ब्रेक होता है, इस ब्रेक में जाकर के एक सेक्शन ब्रेक दे देते हैं, ये सेक्शन ब्रेक है ना, दिख रहा है।
इसमें भी सेक्शन ब्रेक होता है, ये भी सेक्शन ब्रेक है, ये भी सेक्शन ब्रेक है, ये भी सेक्शन ब्रेक है। चारों सेक्शन ब्रेक में जो डिफरेंसेस है मैं जब सेक्शन ब्रेक पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, अभी फिलहाल सेक्शन ब्रेक दे दे रहा हूँ, ठीक है। पता नहीं चल रहा है बट सेक्शन ब्रेक दे दिए गया है। फिर से यहाँ पर गया, फिर सेक्शन ब्रेक कर दिए, ठीक। 2 सेक्शन ब्रेक दे दिया। मैं कर्सर रखता हूँ इस सेक्शन में, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है। कर्सर रखा यहाँ, गो टू में गया, अब सेक्शन में गया और सेक्शन ब्रेक में जाकर के सेक्शन नंबर 2 में क्लिक किया और एंटर कर दिया। देखो कहाँ गया, ये देखो यहां पर आ गया। कर्सर मैंने कहाँ रखा था, पहले लाइन में, है ना, पहले लाइन में रखा हूं। गो टू किया, सेक्शन नंबर 3 में चले जाता हूं और गो टू कर दिया, तो देखो ये सेक्शन नंबर 3 में पहुंचा दिया। यहां पे आ रहे समझ में? तो हमें जहां जाना है उस जगह का हम एड्रेस देंगे तो वो हमें पहुंचा देगा। फिर से हम जाते हैं गो टू में और हम जाते हैं लाइन में। मैं पहले नंबर के लाइन में जाना चाह रहा हूँ, गो टू फर्स्ट, तो ये पहले नंबर की लाइन में पहुंचा दिया। मैं चाह रहा हूँ 100वें नंबर की लाइन में और गो टू किया तो देखना वो सीधा सीधा मुझे 100वें नंबर की लाइन पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पर 100 नंबर का 100 ठोक लाइन है ही नहीं, तो लास्ट में पहुंचा दिया, है ना। 50 कर देते हैं, गो टू देन 50 और गो टू। अभी देखो ये पहुंचा दिया पेज नंबर 2 के यहाँ पर, तो ये 50वें नंबर का लाइन होगा, है ना। समझ में आ गया गो टू, है ना। तो वैसे ही हम बहुत सारी चीज़ों में जा सकते हैं, बुक मार्क में, कमेंट में, फुट नोट में, एंड नोट में। तो मैं ये सब चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आया जाएगा। लेकिन गो टू ऑप्शन का यूज़ आपको हर बार करना रहेगा, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर? अब आते हैं सिलेक्शन में। तो सेलेक्ट करने से क्या होगा, आप कर्सर यहां रखें और सेलेक्ट ऑल करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हो गया। फिर से कर्सर रख रहा हूं, मैं देखता हूं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए नहीं हो रहा है। क्या होता है कि आप जब कोई पिक्चर लेंगे, कोई सैप्स लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में डिफाइन हो जाता है ना। मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूं, ये पीछे चला जाएगा, चला गया, पिक्चर जो है पीछे चला गया, ये ऐसे। ओके, मैं कुछ सैप्स ले लेता हूं, ये ऐसे सैप्स ले लिया, इसको मैं बिहाइंड टेक्स्ट कर देता हूं, पीछे चला गया। अब क्या होता है कि कई बार ना ए से लेने के बाद इसको आप सेलेक्ट करना रहता है, तो ऐसे क्लिक करते हैं, जैसे अब ये फोटो है, क्लिक करने से हो जा रहा है होने के लिए। और अगर नहीं होता ना तो आपको क्या करना पड़ता, इसमें जाकर के ना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑफ कर देता हूँ। देखो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो नहीं हो रहा है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब इसको सेलेक्ट करके निकालना है बाहर, नहीं हो रहा है। देखो मैं इस डब्बे को निकालना चाह रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो यहाँ पे आप भी करके देखना। तो अब ये पिक्चर जो है पीछे चला गया है, इसको मुझे हटा करके यहाँ ऊपर लाना है या नीचे वाले पेज में, पेज नंबर 2 में ले जाना है। अब ये हो नहीं रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट में जाकर के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक कर देना रहेगा। जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर्सर लाऊंगा, देखो अब ये पिक्चर सिलेक्शन आ गया, अब क्लिक किया तो हो गया। पहले ऐसा करने से बड़ा मुश्किल हो जा रहा था, है ना, अब ये बड़ा आसान हो गया, आ गया। तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना समझ में आया, सेलेक्ट ऑल समझ में आया। अब सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग, अब सारे फॉर्मेट सिमिलर है। देखो अभी जैसे मैं कर्सर यहां रखा और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्लिक किया तो सब सेलेक्ट हो गया, हो गया। क्यों सेलेक्ट हो गया, क्योंकि सब सेम जैसे है, एक जैसे है ना। मैं इसके लिए क्या करता हूं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आप लेटर लिखो या कोई डॉक्यूमेंट लिखो और सारे के सारे फॉर्मेट सेम होंगे, नहीं होगा। क्या होगा, हेडिंग होगा कुछ कुछ, तो हम ना 4-5 हेडिंग बना लेते हैं। एक हेडिंग ये बना लेते हैं, दूसरा हेडिंग ये बना देते हैं, तीसरा हेडिंग ये बना देते हैं, चौथा वाला हेडिंग ये बना देते हैं। ठीक, कैसे बनाएंगे हेडिंग, हेडिंग स्टाइल में डाल के सेलेक्ट किए, हेडिंग 1 में डाल दिए, हेडिंग बन गया। फिर सेलेक्ट किए, फिर हेडिंग 1 में डाल दिए, फिर हेडिंग बन गया। यहाँ भी सेलेक्ट किए, यहाँ भी हेडिंग कर दिए। सेलेक्ट नहीं भी करें, ऐसे कर्सर रख करके हेडिंग में क्लिक करेंगे तो हेडिंग में बन जाएगा। आ गया। कितना ठोक है,
मैंने कुछ हेडिंग्स को सेलेक्ट कर दिया। क्लियर? अब यहाँ पे दो चीजें हो गई, एक हमारा एक कंटेंट या टेक्स्ट और दूसरा हमारा हेडिंग। अब मैं कंटेंट में क्लिक करके सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ सेलेक्ट होगा कौन कौन सा टेक्स्ट जो है वही, बस हेडिंग को छोड़ देगा। देखो सारे हेडिंग छोड़ दिया ना। और फिर सिर्फ कंटेंट जो था, उस हेडिंग के जो कंटेंट है या उस हेडिंग के जो अंदर के जो ऑब्जेक्ट हैं उसको बस उसने क्या किया, डाला, है ना। वैसे ही यहां पर हम सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग किया और हेडिंग में कर्सर रखें तो सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे सारे हेडिंग्स को सेंटर में करना था तो हेडिंग को सेलेक्ट करना पड़ता, क्लिक किया और सेंटर कर दिया। देखो सभी हेडिंग सेंटर में आ गया। ठीक है, मुझे सारे फॉर्मेट्स को चेंज करना है, दूसरे कलर में डालना है तो सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग किया और फॉन्ट का जो कलर है उसको मैं कर दिया लाइट ऑरेंज टाइप का, ये इस टाइप के कलर में डाल दिया, या ब्लू में डाल देता हूं, चलो हल्का सा लाइट ब्लू में, और लेफ्ट कर दिया। देखो आ गया। तो अगर ये ऐसा नहीं होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। मैं सेलेक्ट करने जाता तो ये पूरा सेलेक्ट होता, और अलग अलग सेलेक्ट करता तो मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। तो इनसे बचने के लिए सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग ऑप्शन सबसे बढ़िया और सबसे कारगर है। आगे समझ में? तो ये एडिटिंग का ये पूरा ऑप्शन क्लियर है। सेलेक्ट ऑल, फिर एक बार रिमाइंड देख लेते हैं। फाइंड काहे के लिए होता है, ढूंढने के लिए, रिप्लेस बदलने के लिए, गो टू जाने के लिए, और कहाँ जाना है वो हम यहाँ डिसाइड करेंगे। फिर है हमारा रिप्लेस, तो रिप्लेस तो बदलने के लिए होता है। सेलेक्ट के अंदर हम देख रहे हैं 3 ऑप्शन। सेलेक्ट ऑल में सभी एक साथ सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। और सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग में हम क्या करेंगे, जो सिमिलर टाइप के टेक्स्ट होंगे उसको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक फॉर्मेट में, कोई भी एक फॉर्मेट में जो टेक्स्ट होगा उसको हम आसानी से एक साथ सेलेक्ट कर पाएंगे। क्लियर? तो आज के सेशन में इतने ही रखते हैं, बाकी कल